लो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है सरल कुंडलित नलिकाकार ग्रंथियां पाई जाती हैं। विकल्प ए है त्वचा की डर्मिस में, विकल्प बी है यकृत में, विकल्प सी है वृक्क में तथा विकल्प डी है स्प्लीन में। तो इस प्रश्न में हमसे सरल कुंडलित नलिकाकार ग्रंथियों के विषय में पूछा गया है। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है वह सरल कुंडलित नलिकाकार ग्रंथियों के विषय में है। नलिकाकार ग्रंथियों के विषय में। तो चलिए जानते हैं कि ये क्या होती हैं। तो जैसा कि इनके नाम से विदित हो रहा है कि ये क्या है, ये कुंडलित ग्रंथियां हैं। कुंडलित ये होती हैं तथा ये जो कार्य करती हैं, ये कार्य करती हैं तेल, सीबम आदि को ये त्वचा से बाहर करने का कार्य ये करती हैं। आदि को क्या करती हैं? त्वचा से बाहर करने का ये कार्य करती हैं। तो ये किससे बाहर करेंगे? त्वचा से। अर्थात ये कहाँ पाए जाएंगे? त्वचा में। तो त्वचा की जो डर्मिस भाग होता है, त्वचा का डर्मिस भाग, अतः जो भीतरी वाला भाग होता है उसे डर्मिस भाग कहा जाता है। तो त्वचा का जो डर्मिस भाग होता है उसमें यह पाई जाती हैं। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है त्वचा के डर्मिस में, बिल्कुल जैसा हमने देखा है त्वचा के डर्मिस में पाई जाती है। विकल्प बी है यकृत में। तो यकृत में जो पाई जाती हैं, यकृत कोशिकाएं। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। विकल्प सी है वृक्क। वृक्क में पाया जाता है नेफ्रॉन। वृक्क में पाया जाता है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और विकल्प डी है स्प्लीन। तो स्प्लीन को कहा जाता है लाल रक्त कणिकाएं, यानी कि आरबीसी का कब्रगाह। अर्थात यहाँ पर जो मृत आरबीसी होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, वो यहाँ पर होती हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए त्वचा की डर्मिस में। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।